हमारे बीच में विराजमान हैं सभी मंच पर बैठे हमारे नेतागण और सभी सरस्वती के उपासक, और जिसमें भाई गजेंद्र अजमेरा का अगर आगमन हो जाए तो फिर तो भजन संध्या में और 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे भाई गजेंद्र अजमेरा और इनकी पूरी टीम और उपस्थित सभी भक्त भाविकों, उपस्थित सभी सज्जनों, सभी आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी युवा साथियों और इतनी बड़ी संख्या के अंदर आई हुई मातृ शक्ति के रूप में बैठी मेरी माताओं बहनों और मेरे सभी युवा साथियों, आज हम सभी यहाँ पर तेजा जी के भगत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार से सुबह प्राण प्रतिष्ठा है तेजा जी के मंदिर के अंदर और सुबह जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा में कई ऐसे भाग्यशाली होंगे जिनको वो सौभाग्य प्राप्त होगा जो वहां पर मूर्ति की स्थापना करेंगे, तो कोई ध्वजा की बोली लेकर ध्वजा को चढ़ाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और अभी भाई रमेश कह रहा था कि बोलियों का दौर भी शुरू होने वाला है, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यहाँ पर जितने भक्त भाविक बैठे हैं वो बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं और तेजा जी महाराज के सामने जो श्रद्धा से अगर कोई भी कुछ भी मांगता है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वो कभी खाली हाथ नहीं जाता इस दरबार में आया हुआ। और हम सभी ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जो सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म सनातन संस्कृति, इसमें जन्म लेना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है और उस धर्म के अंदर हमेशा हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं। इसी धर्म के अंदर हम दूसरे जीव के कल्याण की बात करते हैं और दूसरे जो धर्म है उन धर्मों के अंदर आपने देखा होगा और हमारे धर्म के अंदर भी आपने परिवर्तन देखा होगा। हमारे धर्म के अंदर है कि सुबह उठकर हम चींटियों को दाना दें, उसमें हमें खुशी मिलती है। हम गाय को रोटी देकर, गाय को चारा देकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हम कुत्ते को भी रोटी देना पसंद करते हैं और हम इसमें अपनी आस्था को जोड़ते हैं कि इससे निश्चित रूप से हमें पुण्य प्राप्त होगा और अवश्य जो भगवान के सामने हो, और चाहे हम गाय हमारी जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जिसमें वास करते हैं मानते हैं, वो चाहे पशु हो। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे ऐसे सनातन धर्म के लोग इकट्ठे हुए हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो दूसरे चाहे पशु हो या दूसरे व्यक्ति हो जिनको वो संहार करके और उनको खाना पसंद करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ऐसे धर्म अच्छे हैं या ये सनातन धर्म है। इस धर्म के अंदर कई ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी जो दूसरे देश के हों चाहे इस विरोधी धर्म के हों, वो यहां तक कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा धर्म है जो सांप और सपेरों का को मानने वाला है। आज तेजा जी महाराज जिनका हम चमत्कार जानते हैं, तेजा जी महाराज का जो चमत्कार है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको सर्प दस गया है तो यहाँ पर जो आकर अगर उसकी तांती भी बांध देता है तो उसके ऊपर जहर नहीं चढ़ता। ये है हमारा सनातन धर्म। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हम सब ये देखते हैं दुनिया के अंदर कई चीजें होती है, ये हवाई जहाज भी उड़ रहा है, या हम देखते हैं कि ये हवाई जहाज जो आज हम देख रहे हैं कि अभी इसका आविष्कार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आविष्कार हुए कितने साल हुआ होगा विमान को, ज्यादा से ज्यादा 200 साल 250 साल बताएंगे, 100 साल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी राम की बात की जा रही थी, जब सीता का हरण हुआ था, सीता माता का, तो उस समय पुष्पक विमान से रावण उनको लेके गया था। उस समय विमान उड़ा करते थे।
आज हम टीवी से यहाँ पर बैठे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, अमेरिका में मैच हो रहा है, इंग्लैंड में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसका सीधा प्रसारण यहाँ पर देखते हैं। आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया के अंदर सीधा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सब दुनिया देख रही है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय महाभारत के युद्ध के समय धृतराष्ट्र जो था, कौरवों का पिता, वो आंखों से अंधा था और उसने ये जिज्ञासा मैं की थी उस समय कि मैं जो ये महाभारत का युद्ध होगा वो युद्ध में अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो उस समय संजय ने दिव्य दृष्टि लगाकर, संजय जो थे, संजय ने जो युद्ध वहां से कितने हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहा था, उस युद्ध का एक एक वृतांत उस समय वहां बैठे संजय ने धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से जैसे लाइव हो रहा है वो सारा वृतांत दिखाया था। अब ये चीजें पहले हम अपने शब्दों के अंदर हमारी है, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सभी यहाँ पर जितने भक्त भाविक बैठे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत ही आज हमारा इतना भव्य मंदिर बनकर खड़ा हुआ है और ऐसे ना जाने इस देश के अंदर कितने ही मंदिर हुआ हमारे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 1000 साल के अंदर हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के कई प्रयास हुए, हमारे हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। तो 1000 साल जब मुगलों का शासन था, उस मुगलों के शासन के अंदर हमारे धर्म को जिस प्रकार से खंडित करने का प्रयास किया गया, कई मंदिरों के अंदर मंदिरों को तोड़ने का काम किया, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, तो इस प्रकार से इस धर्म के अंदर जिस प्रकार से प्रयास किए गए और उसी की वजह से आज देख रहा हूं मैं कि कई जगह पर मैं जाता हूं और आप भी जाते होंगे तो कई मंदिर देखने को ऐसे मिलते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो 1000 साल के अंदर इस सनातन धर्म को जिस प्रकार से खंडित करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो दौर अब वापस शुरू हुआ है कि अब आने वाले समय के अंदर सनातन धर्म के अंदर जिस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात हो, अभी यहाँ पर राम की झांकी निकाली गई बालाजी के द्वारा। जिस प्रकार से भगवान बालाजी ने उस समय पूरा पहाड़ी उठाकर लेके आ गए थे जब उसको लाने के लिए संजीवनी बूटी का कहा, कितने हमारे शक्तिशाली बालाजी थे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ने का उस समय तोड़ा था, लेकिन अब इस सनातन धर्म के अंदर हमारे जिस प्रकार से वापस मंदिरों को बनाने की बात हो, अभी भगवान श्री राम का मंदिर जो कि 500 साल से अब इंतजार कर रहे थे कि भगवान का मंदिर अयोध्या के अंदर वापस बने, और अब बहुत ही खुशी की बात है कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में खड़ा हो गया। आप एक बात कीजिए, अपनी इतनी सी संख्या के अंदर हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, थोड़े से अगर इतनी संख्या के अंदर भगदड़ मच जाती है तो कई लोगों की लग जाती है। लेकिन अभी आपने प्रयाग के अंदर जिस प्रकार से अभी करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर त्रिवेणी संगम के ऊपर जाकर महाकुंभ के अंदर जा रहे हैं, और कितने सालों बाद, 144 साल बाद ये अवसर हमारे को वापस ऐसा मिलेगा जहां पर करोड़ों की संख्या में सरकार ने तो ये अनुमान लगाया था कि यहाँ पर लगभग 30-35 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर 50 करोड़ से अधिक तो लोग उस मंदिर वहां पर पहुंच चुके, और अभी तो ये कारवां कैसा है कि यहाँ पर भी लोग बैठे, वो भी कह रहे हम भी जाना चाहते हैं, और ऐसे दुनिया भर से लोग वहां पर आ रहे हैं, और वो लोग आकर वहां पर जो श्रद्धा से डुबकी लगा रहे हैं, वहां पर अभी भी कई करोड़ लोग, और अनुमान है कि वहां पर लगभग 60 करोड़ से ऊपर संख्या हो सकती है ये। और फिर भी वहां पर आपने देखा होगा जो गए होंगे लोग, वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था, ये सारा अगर कोई है तो